नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ फिर एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको आज बताऊँगा ए और टी के इम्पोर्टेंट उच्चारण के नियम। जी हाँ दोस्तों, ए और टी के प्रोनाउंसिएशन रूल्स आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में बहुत ही हेल्प करेगी ये वीडियो। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर हम एक एक सभी रूल्स को पढ़ेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, हम बेसिक से स्टार्टिंग से ए से हम शुरू कर रहे हैं। सारे कुछ आपको सारे रूल्स बताऊंगा एक आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगर आप इस वीडियो को फुल तक देखेंगे, पूरा एंड तक, तो आप देखेंगे हाँ, हम इस सारे रूल्स को पढ़ने के बाद हमें इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आ गया है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके रूल्स को सभी को समझते हैं बिना किसी डिले के। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सबसे पहला रूल टी का, उसके बाद हम एक एक देखेंगे। पहला रूल टी का हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, टी के बाद अगर आई ए, आई ई या फिर आई ओ हो तो टी का उच्चारण दोस्तों क्या होगा, श होगा, यानी सलजम वाले सा का। इन तीनों में से अगर आपको कुछ भी दिख जाए टी के बाद तो आपको श करना है। चलिए एग्जाम्पल से हम प्रूफ करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, अब देखिए पेशेंट का है। देखिए टी के बाद क्या आई ई आ गया, हाँ आ गया, तो इससे क्या देंगे हम, श का उच्चारण, उससे पढ़ेंगे हम पेशेंट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टी के बाद आई ओ आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, रेशियो, शा का साउंड हम देंगे, पेशेंट रेशियो। इसी तरह फिर से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, आई ए आ गया, तो इसे हम पढ़ेंगे मार्शल, शा का साउंड हम देंगे। ठीक है दोस्तों, पेशेंट रेशियो मार्शल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पहला रूल टी का क्लियर हुआ होगा, कब हमें शा का करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। देखिए क्या है दूसरा रूल, ए के बाद अगर आर हो तो वहाँ पे साउंड क्या होगा दोस्तों, आ का, यानी कि बड़े आम वाले आ का साउंड होगा। अब ए के बाद देखिए आर है, हाँ है, तो इसे हम पढ़ेंगे कार। अब देखिए बात इसे चलिए कैसे बनाते हैं। देखिए सी के लिए साउंड देना का, ये अब सी के बाद ए आ गया, हम बड़े आ की मात्रा लगा दिया, आर के लिए रा का साउंड, ये हो गया कार। इस तरह आपको बनाना है, फर्स्ट राइट देन स्पीक। ठीक है दोस्तों, इसे हम पढ़ेंगे कार। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए के बाद फिर से आर, इसे पढ़ेंगे हम स्टार। इसके बाद ए के बाद फिर आर, फिर से पढ़ेंगे हम पार्क। ए के बाद आर है, बड़े आ का साउंड, पार्क, कार, स्टार, पार्क। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड रूल पढ़ते हैं। देखिए थर्ड रूल क्या है, अगर दो व्यंजनों के बीच में ए हो तो ए साउंड देगा। ठीक है दोस्तों, किसका साउंड देगा, ए का साउंड देगा। जैसे कि सी ए टी, कैट। अब देखिए दो व्यंजन यानी कि जो हमारे जो 26 लेटर है, देखिए तो 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। मैंने आपको बताया है व्यंजन और स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू, ये हो गया हमारे वाउल्स 5, और जो बाकी बच गए 21 लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो क्या हो जाते हैं, व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कॉन्सोनेंट क्या होता है, वैसे मैंने आपको बताया है ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो व्यंजनों के बीच में ए हो, अब दो व्यंजनों के बीच में है, हाँ है, हमारा ए है बीच में, तो इसे हम पढ़ेंगे कैट, ए का साउंड देंगे। किसका साउंड देंगे, ए का। ठीक है दोस्तों, ए का साउंड देंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हैट, एच ए टी, हैट। ठीक है दोस्तों, बीच में आ गया हमारा कौन सा, ए। ठीक है दोस्तों, हैट। इसी तरह एफ एन, फैन, बी ए जी, बैग। अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, सभी के बीच में क्या है, ए है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम पढ़ेंगे, ए का साउंड देंगे। चलिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, कैट, हैट, फैन, बैग। ठीक है दोस्तों, ए का साउंड आपको देना है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले जो बचे हुए रूल है उनको भी हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों फोर्थ रूल देखते हैं। देखिए क्या है, टी के बाद अगर एच हो तो टी का उच्चारण दोस्तों क्या होगा, था और दा होगा। ठीक है दोस्तों, था और दा होगा, ये ध्यान देना है। टी के बाद अगर आपको एच दिख जाए। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है टी एच, अब टी के बाद एच आ गया, हाँ आ गया, तो हम क्या साउंड देंगे, थ का, तो इसे पढ़ेंगे थ्री। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, टी के बाद एच, इसे पढ़ेंगे हम थिन। अब टी के बाद फिर से एच, तो इसे पढ़ेंगे थिक। टी के बाद एच, तो इसे हम देंगे अब साउंड द का। ठीक है दोस्तों, दिस पढ़ेंगे। टी के बाद एच आ रहा है तो यहाँ दैट। देखिए दोस्तों, आपको पता लगाना पड़ेगा, यहाँ द लगेगा, था, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे होते हैं, ये था और द क्यों बन रहा है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी ध्यान दीजिए, टी के बाद एच हो जाए तो था और द साउंड हमें देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बारी आती है फिफ्थ रूल को पढ़ने की। चलिए हम उसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ के लास्ट में ई हो
तो इसे इग्नोर करना है। ये हमेशा मैंने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों, बहुत वीडियोज़ में। और इसको हम साउंड नहीं देते हैं ई को, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि CAKE, यहाँ लास्ट में ई आ गया, हाँ आ गया, तो इसे कके मत पढ़ना है, इसे केक पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ई को इग्नोर करना है, तो इसे हम पढ़ेंगे केक। तरह से हम पढ़ेंगे मेक, मके मत पढ़ना है, MAKE। यहाँ लास्ट में ई है तो इसे इग्नोर कर दो, है ही नहीं, ठीक है। मके मत करना, मेक। इधर से हम नेम पढ़ेंगे, ई को भूल जाओ, टेक, TAKE, टेक, ठीक है दोस्तों। केक, मेक, नेम, टेक, ठीक है दोस्तों। लास्ट में ई को हम इग्नोर करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बारी आती है 6th रूल की। देखिए क्या है 6th रूल, क्या कह रहे हैं, देखिए ए के बाद W हो तो वहाँ पे अ का साउंड देना है, ठीक है दोस्तों। ए के बाद अगर W हो तो अ का चंद्र बिंदु ऊपर है, आ के ऊपर ये साउंड आपको देना है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ये लास्ट रूल है बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। ये देखिए ए के बाद W, इसे पढ़ेंगे हम लॉ, चंद्र बिंदु सा साउंड देंगे लॉ। इतना SAW सॉ, DRAW ड्रॉ, लॉ सॉ ड्रॉ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको अ का साउंड देना है। तो दोस्तों ये थे सारे रूल हमारे ए और टी के। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसलिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ डाउट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर जितना करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि शेयर करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ फ़िलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।